हजरत आयशा रज़ी ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरतों को तो बहुत सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी अरशाद फरमाए। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के औज़ में जो चीज दी जाती है वो दुनिया और माफिया से बेहतर होती है और बेशक अल्लाह ताला इस पर फख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह हो कि मैंने उसको बख्श दिया। जुमेरात और जुमे को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुमा की अदायगी के लिए जामा मस्जिद जाना होता है ताकि आते जाते कहीं नजर पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की प्रागंदगी पैदा न हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिल जमी हासिल हो जाए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है, इसलिए कि मकसद हम बिस्तरी करना नहीं है बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अपनी बीवी से जमा करना भी सदका है, इस पर भी सवाब मिलता है। साहबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक शख्स अपनी बीवी से नफसानी ख्वाहिशात पूरा करता है, इस पर भी सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अगर वो अपनी ख्वाहिश किसी गलत जगह पूरी करता तो उस पर गुनाह होता या नहीं। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर। फरमाया, जब गुनाह से बचने के लिए हलाल जगह उसको सिर्फ किया तो जरूर सवाब मिलेगा। नेज हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी से जमा का इरादा रखता हो तो ये दुआ पढ़ ले, जिसका उर्दू में तर्जुमा कुछ यूं है, अल्लाह पाक के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमको शैतान से बचा और आप इससे जो औलाद अता फरमाए उसको शैतान से बचा, इसलिए कि अगर उस वक्त से उनके दरमियान औलाद मुकद्दर हुई तो उसको शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। दुआए सतर खोलने से पहले पढ़नी चाहिए। दुआ मियाँ बीवी दोनों को पढ़नी चाहिए। शैतान के नुकसान न पहुंचाने के मतलब में उल्मा ने कई मतलब बताए हैं, मगर एक उम्दा मतलब बाज उल्मा ने यह बयान फरमाया कि उस बच्चे का ईमान महफूज रहेगा, शैतान उसको ईमान से हटा नहीं सकेगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी दौलत है कि एक दुआ की बरकत से बच्चे का ईमान महफूज हो जाए। ऐन सोबत के वक्त में बोलना भी मुनासिब नहीं और ना ही उस वक्त बीवी के अलावा किसी और से जमा करने और लुत्फ अंदोज होने का ख्याल जहन में होना चाहिए, वरना यह भी जन्ना के मुतरादिफ होगा। मियाँ बीवी को एक दूसरे का पूरा बदन देखना जायज है, कोई गुनाह नहीं है, मगर बिला जरूरत अच्छा नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई मर्द नहीं जो अपनी बीवी को उसके बिस्तर की तरफ बुलाए वो इनकार करे, मगर वो जो आसमान में है उससे नाराज रहता है यहाँ तक कि शोहर उससे राजी हो जाए। मुस्लिम शरीफ 3540। 3 ग़िज़ाएं खाया करो, कभी बूढ़े नहीं होगे। दूध के साथ बादाम खाने से पहले 2 दाने खजूर के। लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो रोज 3 चीजें सुबह उठकर खा लिया करो, खजूर, नारियल और नाशपाती। प्याज को हल्का सा उबाल कर इसका रस निकाल लें। हम वजन शहद मिलाकर रख लें। जिस रात बीवी से हम बिस्तरी का इरादा हो 1 चम्मच खाएं।
دودھ میں ہلدی ڈال کے پینے کے 4 فائدے ہیں۔ نمبر 1، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نمبر 2، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ نمبر 3، معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے۔